जा रहे हैं अपना पूरा डॉक्यूमेंट यहीं डुमरिया घाट गंगा नदी में बहाने। ये मेरा मल्टी का सर्टिफिकेट है, ये मेरा इंटर का सर्टिफिकेट है फर्स्ट डिवीजन, ये मेरा बीए का सर्टिफिकेट है फर्स्ट डिवीजन, और ये कॉल सेंटर था जिससे कॉल सेंटर के पढ़ाई किए थे। ये मेरा अमानत का है और आज ये सब हम इसी गंगा जी में, और ये सारा डॉक्यूमेंट हम दिख रहे हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है इसका। में बेरोजगारी बहुत है। आज भी लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो डुमरिया पुल पर जाते हैं और अपना जितना सर्टिफिकेट रहता है वो तमाम सर्टिफिकेट जो है कहीं ना कहीं नदी में प्रवाहित कर देते हैं। आज हमारे साथ हैं, आज जानेंगे इनसे कि किन कारणों की वजह से अपना सारा जो सर्टिफिकेट था वो गंगा नदी में प्रवाहित कर दिए और इनके बारे में जानेंगे। नाम है आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डुमरिया पुल पे आप गए, वहाँ पे जितना डॉक्यूमेंट्स था आपको वहाँ पे प्रवाहित करते हुए वीडियो में देखा जा रहा है, किन कारणों की वजह से आप ऐसा किए हैं? सबसे बड़ा कारण यही है कि समय पर जॉब ना मिलना, फिर सिंगिंग लाइफ भी चौपट रह गया और प्यार था वो भी चौपट हो गया। ये तीनों चीज़ें हम जानेंगे और सबसे पहले ये बताएं पढ़ाई लिखाई मैट्रिक कब किए, उसके बाद कैसे कैसे परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, विस्तार पूर्वक इस चीज़ को थोड़ा सा बताएं। 2016 में मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे। जिस समय ये पंचायत में हमको लगता है कि 2-3 आदमी फर्स्ट किया था, उसमें एक हम थे। और उसके बाद मैट्रिक पास करने के बाद उसी टाइम पटना में पूरा एथी हुआ था कि जॉब के लिए पिटाई किया है लोग, तो उस समय से मन फटते गया, फिर भी आदमी उतना नहीं टूटा, पढ़ाई करते गया और इंटर में एडमिशन लिए। इंटर में भी फर्स्ट डिवीज़न 2018 में किए थे और वहाँ भी फर्स्ट डिवीज़न आए। और 18 के बाद से पूरा लाइफ एथी होने लगा कि हाँ कि अब उस समय था कि एक जब सब में अच्छा खासा पढ़ रहे थे तो सोचे कि हाँ एक बढ़िया लेवल के पढ़ाई करेंगे, जैसे बीपीए। मैट्रिक करने के बाद तैयारी कर रहे थे जॉब का, आपको मन लगा था कि हम आगे अब जॉब लेंगे, पढ़ाई तैयारी अच्छे से करेंगे और जॉब लेंगे। मैट्रिक के बाद इंटर किए, इंटर में कितना नंबर आया? इंटर में 304 को नंबर आया था। उस टाइम भी हम अपने गांव से एक दो गांव से मैंने अकेले ही फर्स्ट किए थे 304 ही नंबर पे। उस टाइम भी इंटर में पढ़ने जाते थे, मैंने 4 बजे भोर से निकलते थे तो दिन के 3 बजे आते थे, बिना खाए पिए पढ़ने जाते थे। वहाँ कोचिंग करके और फिर कंप्यूटर कोर्स करके तब 3 बजे करीब में घर पे आते थे। और उसके बाद वो भी कुछ थी नहीं रहा। इंटर फर्स्ट डिवीज़न से पास कर लिए, एग्ज़ाम के 10-15 दिन शेड्यूल चेंज हो गया, नहीं तो अच्छा खासा नंबर आता उसमें भी, और कल शेड्यूल चेंज ना होता था और उसमें भी कोई अथी नहीं हुआ, पढ़ाई की है। उसके बाद सारे दोस्त लोग भीमराव अम्बेडकर में एडमिशन लिए यूनिवर्सिटी से। हम सोचे कि हम चाहते हैं कि पटना से थी पढ़ाई करेंगे ग्रेजुएशन के, तो वहाँ भी गए तो उसका भी कुछ अलगे अथी था, उसमें पार्ट 1 में फेल हो गए तो फिर उसका पढ़ाई छोड़ दिए। वो पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर इधर राजस्थान गए थे, कमाने के लिए ही गए थे। तब तक ले मेरा दोस्त सब मैट्रिक पढ़ के छोड़ दिया था और उस समय लोग अच्छा आदमी बन गया था सब, और बच गए थे हम। अब हम सोच रहे थे मैट्रिक करने के बाद कैसे अच्छा आदमी बन गया? वो सब बाहर चल जाके कमाना शुरू कर दिया। अब आज सब किसी का फैमिली अच्छा खासा रहता है, हम ही लोग पढ़ लिख के पूरा बेकार हो गए, कोनो अथी नहीं होता था। और उसके बाद भी इंटर ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ? ग्रेजुएशन 20 से 23 में एडमिशन लिए थे। जब पटना एडमिशन लिए थे उस टाइम फेल हो गए थे, तब तक ले इधर का सेशन निकल गया था। इधर फेल हुए तो उसके बाद राजस्थान चल गए, वहाँ भी गए सर्वे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, तो वहाँ भी एक समोसा से पूरा
दिन बिताना पड़ता था। 1 सप्ताह तक वहाँ भी काम किए। उसके बाद वहाँ भी जिस लड़के के साथ गए थे वो सोचता था कि हम इसको एथिए करके रखेंगे, एक लेबर के तौर पर कमाएंगे। हम उससे बोले कि सिखा दो मशीन हमको खुद को चलाने के लिए, तो वो भी नहीं सिखाया। उसके बाद वो काम को छोड़ के हम चल आए। फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए, तब तक ले लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद सोचे कि संगीत सीख लेते हैं, पढ़ाई तो बंद है। तो संगीत सीखने गोपालगंज, अभी गोपालगंज नहीं गए थे, लेकिन अभी इधर 6 मंथ गाँव ही के सिंगर हैं उन्हीं के पास गए थे सीखने। 6 मंथ उनके साथ भी ऐसे जैसे होता है गुलाम की तरह काम करना, उस तरह भी उनके साथ रहे। अपने खर्चा से उनको कहीं ले जाते थे, लाते थे, तेल के भी पैसा नहीं देते थे। और धीरे धीरे वो हमको माइक छूने तक नहीं दिए। 6 महीने में 6 महीना साथ रहने के बावजूद भी आपको माइक तक छूने नहीं दिया? छूने नहीं दिए थे। अच्छा। उसके बाद उनको छोड़ के फिर दूसरे आदमी के पास गए, तो उनके साथ गए, तो उनके साथ गाने वाने का सीखे। उसके बाद वही लोग बताया कि गोपालगंज चल जा। गोपालगंज गए, वहाँ जाने के बाद 3 दिन तक बिना खाए सोए थे। और फिर बताए गुरुजी से, तो वहीं उनके साथ प्रोग्राम में गए थे। तो हम वहाँ प्रोग्राम में गाने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए गए थे कि 3 दिन खाना हो गया था, पैसा भी नहीं था मेरे पास। वहाँ पे खाए, उसके बाद सुबह में चले तो वहीं राकेश भैया हैं, उनका नाम रखे थे, वहीं 200 रुपया दिए, तो 200 में कुछ दिन चला। उसके बाद फिर धीरे धीरे गुरुजी के साथ प्रोग्राम में आना जाना शुरू कर दिए। उसके बाद वहाँ से कुछ सीख करके आए। यहीं बगल वाले गांव में एग्जाम हो रहा था, ब्यास जी बुलाए। 10 बजे के गाते गाते मैंने 5 बजे तक गाए। मुंह में से ब्लडिंग भी होने लगा, लेकिन उसका पेमेंट भी आज तक वो नहीं दिए। बाद में बोल रहे हैं कि तुम सीखिए ना रहा था, अभी इतना बोले। और सर से बहुत सारा एग्जाम 3-3 बजे 4-4 बजे रात तक गाते हैं, अभी भी गाते हैं, लेकिन सिचुएशन पहले की तरह नहीं है। सर्टिफिकेट दहवाने का ये दिमाग में ख्याल कब आया था आपके कि अब सर्टिफिकेट को हम जाएं गंगा नदी में प्रवाहित कर दें? ये दिमाग में कब आपके आइडिया है? जब पूरा ओर से हम टूट गए ना, उसके बाद सिंगिंग का भी भर्ती उर्ती नहीं देखे थे? कितना भर्ती देखे थे? आर्मी का तैयारी किए से 2 बार गए थे, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ग्रुप डी के डाले थे, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। SSC GD के डाले थे, उसमें भी नहीं हुआ। बिहार पुलिस डाले थे, 1-2 गो डाले थे, उसका तो कैंसिले हो गया। अच्छा, उसके बाद नेवी में भी डाले थे, एक YZ होता है, ग्रेजुएशन आर्ट्स से और इंटर आर्ट्स से किए थे कि BPSC में जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसलिए साइंस से तो किए नहीं कि पूरा नेवी का डाल सकते हैं। और आजकल जो भी फॉर्म आता है वो सबका पेमेंट 700, 800, 1500 इस तरह से रहता है, तो वो भी पूरा फिलअप नहीं कर पाते हैं। कैसे ही दूसरा इनकम साइड था नहीं। इसी बीच आपको प्यार भी हो गया था? और उसके बाद बचपन से था बचपन से प्यार था? जी। अच्छा। कितना दिन चला? शुरुआत साल भर पहले हुआ। बचपन का प्यार था, लेकिन कोई किसी को पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं किया। और दोनों आदमी हम लोग ठीक ठाक पढ़ाई किए। उसका भी लाइफ था कि हम भी कुछ करेंगे, लेकिन उसके फैमिली वाले भी होता है ना कि यहाँ पे बिहार में खेती और बेटी केवल टाड़ा जाता है, उसको सही से किया नहीं जाता है। तो भी बाद में पैसे के चलते वो भी छोड़ दी क्या कैसे, मतलब क्या बोली? कि यहीं आपसे बेटर है, पैसा कमाता है। और मतलब वो आपके पास आई, आपसे बोली कि हम किसी और से शादी करेंगे, हम किसी और से शादी करेंगे ताकि वो जो लड़का है वो आपसे बेहतर कमाता है? हाँ, पहले से सब कुछ ठीक था। सिंगिंग में भी बहुत हेल्प की थी। यहीं से पूरा जब जगह में जिस दिन लगा कि हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे, वो उसी दिन छोड़ दी। उसके बाद से पूरा डिप्रेशन में हम चले गए। डिप्रेशन केवल 2 मंथ 25/4
24 से हम पूरा फाइनली डिप्रेशन में आ गए थे। जॉब भी नहीं लग रहा था, प्रेम लड़की जो थी वो भी चली गई। पैसा के चलते पढ़ाई भी छूटा, पैसा के चलते लड़की भी गई, और पैसा के चलते सिंगिंग भी नहीं कर पाए। उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद पूरा 2 मंथ तक पूरा डिप्रेशन में रहे, फुली डिप्रेशन में रहे। घर पे तो खाना खाए ही नहीं है, खाना खाते थे केवल बस दिखाने के लिए कि यहाँ लोग देखे कि हाँ खा रहा है। उसके बाद से कोनो अथी नहीं। हाँ उसके बाद बीच में आत्महत्या का भी आप प्रयास किए हैं? हाँ 2 बार किए थे। उसके बाद वो भी नहीं पूरा हुआ, तो लास्ट में वही फाइनल था। उसके बाद उसको भी बोल दिए कि तुमको कहीं जहाँ जाना है जाओ, बस हम अपना आज से सिंपल ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। उसके बाद हाँ ले जाके डुमरिया घाट में फेंक दिए। जब वहाँ अकेले तो गए नहीं होंगे, कोई साथ में होगा, कौन था? एक दोस्त गया था। उसको पता था? नहीं, उसको नहीं पता था, उसको केवल बुला कर ले गए थे। जहाँ फेंके तब वो देख रहा है कि कह रहा है कागज़ निकाल रहे हैं, हाँ यही करने हैं। तो मना किया, बहुत मना किया हम कहने की ना, आज रुक जाएंगे तो हमेशा रुकबे करेंगे, फाइनली डिसीजन अपना से तो कभी ले। वहाँ डुमरिया पुल पे गए और वहाँ पे उसको गंगा नदी में प्रवाहित कर दिए। उससे मतलब अब क्या होगा? अब सर्टिफिकेट दहवा देने से क्या मतलब क्या बताना चाहते हैं? यही कि अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, किसी भी बात के कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि अब आदमी पढ़ाई किया तो ये नहीं होगा कि जो मेरे साथ पढ़ के 10वां पढ़ के वो पढ़ाई छोड़ दिया तो आज 2-3 लाख का मालिक बना है, ठेकेदार बना है। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो आज उससे रुपया मांग रहे हैं। शर्म आती है। कहीं और भी जॉब, प्राइवेट जॉब भी वगैरह कर सकते थे आप, इस तरह से एकदम सर्टिफिकेट फेंक देना कहाँ तक सही है? मैं शुरू से शौक था कि हम कुछ अलग करेंगे, शुरू से शौक था, लेकिन केवल जो हाँ रोजगार है प्लस कि समय पर रोजगार मिल जाता तो, ना तो जो प्यार मिला था वो प्यार मिल जाता तो हम लोग तो अब ये भी इसमें सवाल उठाएंगे कि आपने रोजगार के लिए नहीं बल्कि कहीं प्यार नहीं मिला, इसके वजह से उस जलन में आपने उस सर्टिफिकेट को गंगा में बहा दिया। ये भी तो लोग इस बात को कहेंगे इसमें। नहीं तो देखिए, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वायरल होने के लिए फोटोकॉपी फेंका है। तो यदि वायरल होना होता तो हम सिंगिंग भी करते हैं, जिसे बतेबे किए हैं, तो हम कोनो भी अश्लील गाना गा करके 2 गो गाते हिट हो जाते हैं। आज एक कोई लड़की वायरल हो रही है तो देख रहे हैं पूरा पत्रकार लोग उनके पीछे पड़ जा रहा है लोग। और मेरा वीडियो पर वो भी वीडियो हम डाल करके 3 दिन फ़ोन बंद कर दिए थे। हम कोई शौक वायरल के लिए नहीं डाले थे, हम बस दिखाने के लिए डाले थे। हम ये भी मतलब किसको दिखाने के लिए? सरकार को दिखाने के लिए, प्रेमिका को दिखाने के लिए, किसे दिखाने के लिए फेंके थे? सबको, सब कोई देख ले, जिसने जिसने मेरा साथ छोड़ा वो सभी लोग देख ले। अब इस सर्टिफिकेट को हम दहवा के अब सब कुछ त्याग रहे हैं, यही कहना चाहते हाँ उसके बाद आदमी मान लेते हैं पढ़ाई कर रहे हैं, आज जॉब लगेगा 30 साल 34 साल के बाद, तो जॉब लगने से क्या फायदा आदमी का? अब आगे अब क्या करेंगे? अब तो सर्टिफिकेट है नहीं, अब आप किसी से कह भी नहीं सकते हैं कि हम इतना पढ़े लिखे हैं। आगे का जीवन अब कैसे अब इसको तय कीजिएगा? नॉर्मल जीना है, नॉर्मल जीना है, प्यार मोहब्बत सब छोड़ दी। दोबारा हुई नहीं क्या है? ऐसे एक तो आई तो डॉक्यूमेंट लेके चल गई, दूसरा का आएगी तो जान लेके जाएगी। अब जीवन का ये बड़ा विचित्र मोड़ है इनके जीवन में। अच्छा, इतना सब कुछ जब हुआ, सर्टिफिकेट दहवा दिए, घर में जब लोगों को पता चला होगा कि आप इस तरह से उलझुल हरकत कर रहे हैं, घर वाले गुस्सा कभी नहीं हुए इन दिनों कि क्या करता रहे, इस तरह का है करता रहा? पूरा 2-3 दिन तक खाना नहीं बना, सब कोई रोते रहा। मतलब आप खुद भी परेशान, लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। नहीं परेशान की कोनो बात नहीं है, ठीक। मान लीजिए आप नौकरी नहीं लगा, बहुत सारे लोगों का जॉब नहीं लगता है, तो ऐसा थोड़ा है कि वो खाना पीना छोड़ दे, जिंदगी छोड़ दे, सर्टिफिकेट कर दे। ये सब लोग कहेगा कि बुज़दिल है। नहीं, ठीक है, मानते हैं कि पढ़ाई के लिए आदमी जॉब ही काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर दूसरा भी तो लाइन पकड़े थे ना, एक सिंगिंग का लाइन पकड़े थे।
हमको आई थिंक सिंगिंग हमको मतलब सीखने जीवन से हार मान लिए हैं, जीवन से हार मान लिए हैं, और जीवन से हार मान लिए हैं। हाँ, हार मान ली है। मतलब क्या है? बस अब सिंपल ज़िंदगी जिएँगे। सिंपल जिएगा वो ठीक है, सिंपल मतलब और भी रोज़गार कर सकते हैं, मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, उनके लिए भी तो आपको सोचना चाहिए। उनके लिए एक पल, एक बार भी आपने सोचा? आई थिंक मैंने शुरू से शौक था कि हम करेंगे तो अकेले ही करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। नहीं हुआ तो क्या उसके लिए अब सर नहीं ना फोड़िएगा? कुछ अलग कीजिए, बिज़नेस भी कर सकते थे। बिज़नेस के लिए तो फिर पैसा की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पैसा का सबसे ज़्यादा सबसे मेन पैसा ही कारण है कि पढ़ाई छूटा पैसे के लिए है। छोटा-छोटा कारोबार करके भी आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार ही हम बिज़नेस करें और आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि हम यही जॉब करेंगे तो करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आज पढ़े-लिखे एमए, बीए करके चाय बना रहे हैं, चाउमीन बना रहे हैं, फुचका बना रहे हैं। देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे इस तरह की हाँ, खबरें देखते चल रही हैं कि बीए पास चाय वाली, एमए पास चाय वाली, इस तरह के हो रहे हैं मार्केट में। दुर्भाग्य। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि कोई भी एग्ज़ाम देकर घर आने से पहले पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम रद्द हो जाता है। ये सब दुर्भाग्य है हम लोग के लिए। तो उसके लिए इस तरह से जान दे देना किसी समस्या का समाधान है? नहीं है, लेकिन हमको वही बेटर लगा। गलत बोल रहे हैं। ज़िंदगी बहुत लंबा है बॉस। क्या पता ज़िंदगी इससे भी बेहतर मौका आपको लेके बैठी हुई है कि आप उस कदम आएँ और दरवाज़ा खुले और आपका जीवन में एक नया उजाला उत्पन्न हो। ऐसा भी तो हो सकता है। पता नहीं है अब। अब यहाँ चुपचाप बैठे रहिएगा तो कैसे आगे का जो जीवन होगा वो चलेगा? संघर्ष कर्म करते रहना है। कर्म करिए, क्या पता कुछ बेहतर आपके जीवन में और लिखा हो, इससे से बेहतर। देखेंगे जब होगा तब। लेकिन फ़िलहाल तो नहीं लगता कि अब बेहतर होगा मेरे साथ। सर्टिफिकेट को लेके चर्चा हो रहा है कि आप डुमरिया पुल पे जाते हैं और निर्धड़ल्ले से आप उस जितने डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उन सभी को गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। उन सब पे क्या कुछ प्रतिक्रिया रहे? यही कि जिस टाइम इलेक्शन था उस टाइम मैंने सोचे कि हाँ, गाना के माध्यम से आदमी सब कोई वायरल हो रहा है, तो उस टाइम वायरल होने के लिए कुछ गाए थे हम। और गाना गाने के बाद सब किसी के पास फ़ोन किए, अपने से श्रेष्ठ जितने भी इधर एरिया के लोग हैं, सब किसी के पास कॉल किए थे कि थोड़ा गाना गाए हैं, मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। लेकिन कोई नहीं सपोर्ट किया। अपना आदमी माने खास आदमी कोई नहीं सपोर्ट किया। और बाद में आज जब डॉक्यूमेंट बिकने के बाद भी कोई अभी तक कॉल नहीं किया है लोग। अच्छा, आप बार-बार पैसा का ज़िक्र कर रहे हैं कि पैसा नहीं है, घर परिवार में गरीबी है। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो पढ़ाई के दौरान ट्यूशन वगैरह करा के या पार्ट टाइम जॉब वगैरह करके भी वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर ले रहे हैं। गरीब-गरीब घर के बच्चे जिनके माता-पिता मुची रहते हैं या रिक्शा चालक रहते हैं, ऐसे-ऐसे लोगों के बच्चे आज बड़े-बड़े पोस्टों पे गए हैं। तो आपने ऐसा ना करके एकदम अलग सोच रहे हैं, इस तरह से क्यों? कि हो जाता है, लेकिन उसमें 100 में से केवल 5 ही को उस तरह से निकलता है लोग। कोशिश तो करते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं लोग, कोशिश की है आप? लेकिन हम उस तरह से कोशिश नहीं किए। बस मेरा एक ही मकसद था कि हम जो भी काम करेंगे उसमें उलझेंगे नहीं। उन लोगों का देखिएगा कि कितने-कितने दिनों तक स्ट्रगल चलता है। लेकिन संघर्ष जीवन का दूसरा नाम ही है। लेकिन मेरा यही था कि हाँ, बस हम यदि किसी के लिए तैयारी करेंगे, तो यदि हमको पूरा फ्री टाइम मिलेगा, तो हमको एक बेर में कोई भी होता था, एक बेर में हम कवर कर लेते थे। मुझे वही पसंद था, जिसके चलते हम वो नहीं किए। आज बहुत लोग है पढ़ा कर स्ट्रगल करके या फिर प्राइवेटे चला रहा है लोग अपना, केवल जी रहा है लोग। चलिए, हमारे साथ ये आदित्य शर्मा थे और इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में ये डुमरिया घाट के पुल पे जाते हैं और अपने सर्टिफिकेट्स को जितने रहते हैं सभी को प्रवाहित कर देते हैं गंगा नदी में। और ये कहीं न कहीं बिहार के सिस्टम को दर्शाता है कि बिहार में अगर बेहतर ढंग से अगर रोज़गार रहता, यहाँ पे रोज़गार मिलता, तो इस तरह के कदम लोग यहाँ पे नहीं उठाते। बहुत सारे लड़कों का खबर आए दिन छपते रहता है। कई लड़के रेलवे स्टेशन के पटरियों पे मिलते हैं, कइयों के पंखे से लटके हुए 100 मिलते हैं। ये तमाम चीज़ें पूरे देश में हो रही हैं कहीं न कहीं, और ये सारी चीज़ें
नौकरी पैसा को लेके हो रहा है। और लड़के पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उन्हें सही तौर पे नौकरी नहीं मिल पाता है, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है या एग्ज़ामें रद्द हो जाती हैं, जिनसे कई सारे छात्र परेशान रहते हैं। इन तमाम परेशानियों को लेके आदित्य शर्मा ने, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि अब हम ये जो पढ़ाई का सर्टिफिकेट है, ये खेल इसी से शुरू है, तो इस खेल को ही हम समाप्त कर देते हैं। ना सर्टिफिकेट रहेगा, ना आगे हम किसी फॉर्म वगैरह को भरेंगे या जॉब के लिए हम इधर उधर दौड़ भटक करेंगे। और अंततः इन्होंने अपना जितना सर्टिफिकेट था उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। बाकी इस तरह की बातचीत को लेके क्या कुछ आप सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज कीजिएगा। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इधर बगले का है एक सिंगर, हम्म, बहुत पुरान है, हम्म, नामियल भी है। लेकिन जब हम जाते थे ना सीखने किसी के पास भी, हम्म, तो हमको स्टेज के पीछे बैठे बैठे ना पूरा एथी हो जाता था। क्या उम्मीद रहता था कि चलिए कि गा लेंगे तो देंगे एक, हाँ एक मौका देंगे गाने के लिए, एक मौका देंगे गाने के लिए। लेकिन नहीं, प्रोग्राम समाप्त हो जाता था। लोग हमको भेज देता था कि जाइए नीचे से वीडियो कीजिए आप। अब वो टारगेट कर रहे हैं कि सब वायरल होने के लिए कर रहा है, कि पहले जाके इसका हिस्ट्री देखने के लिए। तो कमेंट भी किए हैं, तो हम उनको ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि आदमी यदि वायरल के मूड से करता तो कोई भी गाना गा देते हैं। गाना सिंगर है, कह रहे हैं गाना गाते हैं, तो हम चाहेंगे कोई गाना सुना सकते हैं। मूड अब नहीं करता है गाने के लिए। बना लीजिए, कहीं क्या पता कहीं इसी से वायरल नहीं हो। आवाज है, क्या पता पब्लिक है देख रही है, पसंद आ गया तो कौन जानता है कि यही राह कहीं चल दे। एक सैड सॉन्ग ही सुना देते एकदम हैं। सैड सॉन्ग है, दिल टूटा है तो सैड सॉन्ग। दिल जब से तूरालू हमारा के छोड़ालू, दिल जब से तूरालू हमारा के छोड़ालू, संहतिया शराब हो गईल, तोहरा मोहब्बत में जिंदगी खराब हो गईल, तोहरा मोहब्बत में जिंदगी खराब हो गईल। अच्छा तो गा लेते हैं, लेकिन अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जब प्यार मोहब्बत आपको हुआ था तो इस चीज़ का पता घर वालों को चला था कि इस चीज़ में भी आप उलझे हुए? नहीं, किसी को पता नहीं। नहीं। अब तो पता चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से हाँ, कि प्यार भी किया था ये। बस यही था कि हाँ, प्यार मोहब्बत खराब नहीं है। शक्ति मिलता है। बस एक है, कोई था, हम सारे दोस्तों से अपना एथी कर लिए थे। किसी के पास बोलते कि भाई थोड़ा एक गाना लिखवा दें, तो कहते बस 2 मिनट का काम है। और 2 मिनट करके 2 साल बीत गया। लेकिन हाँ, कोई था जो ऐसे धाका मार के बोलता था कि चल तू कर, हम हैं पीछे। लेकिन वाह, वो था मोहब्बत, और लास्ट में वो भी पैसा ही के चलते छोड़ दी। अच्छा, जब जब गाना उना गाने लगे उस टाइम तो घर वाले ये भी तो बोलते होंगे कि अब ये कौन सा लाइन पकड़ लिया, ये नाच बाजा कर लिया पूरा, अब घर परिवार का जो इज्जत मान मर्यादा है उसको नीलाम करेगा, नचनिया बन रहा है। सब किसी को, मैंने मेरे फैमिली में और रिश्तेदार में, फैमिली में नहीं रिश्तेदार में जितने भी लोग हैं, सब किसी के पास जॉब है। एक हम ही लोग हैं जिसके पास जॉब नहीं है। तो हम सोचे थे कि कुछ अलग करेंगे जिससे अपना एथी कर सके, पढ़ाई की, हाँ कि हाँ आदमी के, हम ये भी इसे नहीं किए थे कि चलिए पढ़ाई किए हैं तो केवल जॉब ही करेंगे। मेरा शौक भी था कि हाँ आदमी सिंगर बनेगा तो एक अलग लेवल पर जाएगा। लेकिन उस टाइम भी जब सिंगर बनने की कोशिश किए तो सब कोई नचनिया बोल रहा था कि इतना पढ़ लिख के नचनिया बन गल बड़ा, जीवन में कुछ ना करबा। और केवल एक वही प्यार साथ दे देता और कुछ दिन, तो शायद एक मुकाम तक पहुंच जाते। हिम्मत मत हारिएगा, हम तो यही कहेंगे कि हिम्मत हारना नहीं है, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। निरंतर
पथ पे चलते रहना है, क्या पता मंजिल कहीं बैठ के हमारा इंतज़ार कर रही हो कि हम वहाँ पहुँचे, दरवाज़ा खोलें और स्वागत करें वो ज़िंदगी। तो इस जीवन में संघर्ष करते रहिए, उल-जुलूल का हरकत नहीं कीजिए कि य यहाँ पुल पे चले जाएँ, पंखे के पास चले जाएँ, ये सब चीज़ मेरे पास नहीं करना चाहिए। ये सब मतलब बुज़दिल, कायर ही लोग ऐसे कर सकते हैं। हाँ, शायद मेरे पास लास्ट ऑप्शन था कि जब अपने आप को एक एथी में बराबर किए तो पता चला कि हाँ, कि डॉक्यूमेंट यदि फेंक देते हैं तो एक नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन लेकिन मरेंगे तो उससे भी कोई एथी नहीं होगा। तो इसीलिए हम माने बुड़बक ये सब नहीं करना है। जीवन में कुछ ऐसा करना है कि जिन-जिन लोगों ने ठुकराया है, कुछ ऐसा कीजिए कि वो कहे कि भाई बताओ आज हम इसको कैसे-कैसे दिन हम इसके साथ, इस लड़के के साथ किए हैं, वो दिन उन्हें याद आए। ऐसा काम कीजिए कि जो जिससे ₹10 आप लेते थे, उससे लाखों रुपए आप दें। तब ना होगी कि हाँ, टक्कर। अब हार गए, बैठ गए, जीवन में कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जीवन में कुछ बेहतर करिए, हम सब यही कहेंगे। तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं, वो लोग भी यही कहेंगे कि जीवन में ऐसे उल-जुलूल हरकत नहीं करना है कि पंखे के पास चले जाएँ, रेलवे स्टेशन चले जाएँ, नदी में चले जाएँ। ऐसे करने से जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जीवन समाप्त हो जाएगा। जी, खेसारी लाल यादव को आप जानते होंगे अगर सिंगर हैं तो, जी। कितना संघर्ष किए हैं। बहुत संघर्षपूर्ण रहे हैं। अगर वो लिट्टी चोखा बेच रहे थे दिल्ली में, अगर वो इस तरह से आपके जैसे सोचते तो आज भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे चमकता हुआ सितारा वो नहीं होते। मानते हैं इस बात को? हुँ। फिर कैसे आप अपने आप को मान लिए कि अब जीवन में हम हार गए, अब थक गए, अब कुछ करना नहीं है? ये सब चीज़ें थॉट्स पढ़े लिखे बच्चों के दिमाग में नहीं आना चाहिए। जिस दिन वो बोली ना कि हाँ, कि मेरे हस्बैंड अरे तो उससे बेहतर कमाइए, फॉर्च्यूनर लीजिए, उसके गलियों से गुजरिए ताकि उसे भी एहसास हो कि जिस हीरे को हम छोड़े थे, काश आज उसके पास रहते तो हम वहाँ होते। सूर्यवंशम मूवी देखे हैं? क्या होता है उस मूवी में? वो भी प्यार के चलते ही अपना छोड़ देती है। पड़ता है कि नहीं? हुँ। जिस जिस लड़की से वो प्यार करता था, वो गँवार समझ के उसको छोड़ देती है और वो एक अमीर लड़के से शादी कर लेती है। जो एक लड़की कलेक्टर बन जाती है, अमिताभ बच्चन की पत्नी, अमिताभ बच्चन पढ़ा-लिखा कर उसे कलेक्टर बना देते हैं। उसके बाद वही औरत अपने पति की नौकरी के लिए, पैसे लेने के लिए आती है इनके पास। उस वक़्त कैसा लगता है आपको? ये सारी चीज़ें ना सोचिए। बस यही सब सोचे तो आइंदा से ये सब ख्याल नहीं ना लाइएगा दिमाग में। नहीं, अब तो नॉर्मल हो गए हैं, अब कुछ किसी का टेंशन नहीं रहता है। चलिए, आपसे अभी यही उम्मीद है कुछ जीवन में बेहतर कीजिए, अच्छे दोस्तों के संगत में रहिए और जो भी दोस्त यार हैं इनके, अच्छे चीज़ सिखाइए और सपोर्ट करिए इनका और अपने जीवन में आप बेहतर करिए। ये हम सबकी शुभकामनाएँ हैं कि आप अपने जीवन में बेहतर करें ताकि जिन लोगों ने आपके जीवन में रोड़े बिछाए हैं, वो भी देखें कि आज उस रोड़ों पे चल के आज ये लड़का कैसे आज हीरो हो गया। बाकी इस बातचीत को लेके क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।